हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल आई एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में सोसाइटी को पढ़ेंगे और इसका मीनिंग पढ़ेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे और फीचर्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए और हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। तो मीनिंग देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात, जब सोसाइटी की बात आती है तो लोगों को ये लगता है कि सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कि अगर जहाँ 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, वहाँ पे सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटी बनने के लिए पीपल का होना ज़रूरी नहीं है। जब तक उन लोगों में बातचीत नहीं होगी, कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तब तक वो सोसाइटी नहीं कहलाएगा। मतलब सोसाइटी होने के लिए पीपल का होना भी ज़रूरी है, प्लस उनके बीच में एक इंटरेक्शन भी होना ज़रूरी है। तो हमारा जो सोसाइटी वर्ड है, द टर्म सोसाइटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोसाइटस विच मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। मतलब कि जो हमारा लैटिन वर्ड है सोसाइटस, उसका मतलब होता है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। मतलब ग्रुप या फिर फ्रेंडशिप, जहाँ पे फीलिंग हो एक रिलेशनशिप की या फिर एक दोस्त की या एक ब्रदरहुड की। बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर विथ अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। मतलब कि सोसाइटी मतलब कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर, जो साथ में आते हैं और एक उनके अंदर भावना होती है, एक फीलिंग होती है फ्रेंडशिप की, ब्रदरहुड की, उसे सोसाइटी बोलते हैं। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं। सोसाइटी रिफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग इंडिविजुअल्स हु शेयर अ कॉमन कल्चर एंड लाइव इन अ डिफरेंट टेरिटरी। मतलब कि जो सोसाइटी है वो एक सोशल रिलेशनशिप है। मतलब कि कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बहन है, कोई किसी का ग्रैंडफादर है, कोई किसी का अंकल है। ये एक नेटवर्क है, सोशल रिलेशनशिप है, और इनके बीच एक कॉमन कल्चर भी प्रैक्टिस होता है। मतलब अगर जैसे इंडियन सोसाइटी की बात की जाए, तो यहाँ का सोसाइटी जो है एक एग्रेरियन सोसाइटी है। इनके बीच में एक कॉमन कल्चर है। जैसे कि अगर बात की जाए इंडियन सोसाइटी की, तो जो इंडियन कल्चर है, यहाँ पे अलग-अलग प्रैक्टिस होते हैं, रिलीजियन। और यहाँ पे कोई रिच है, कोई पुअर है, या फिर ये अलग-अलग फेस्टिवल का यहाँ सेलिब्रेशन होता है। और बहुत सारे लोग डिवाइड हैं, मतलब कि जो स्टेट डिवाइड है वो लिंग्विस्टिक के आधार पे है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है। तो ये जो इंडियन सोसाइटी, यहाँ का कल्चर अलग-अलग प्रैक्टिस होता है, और सब लोग एक दूसरे से किसी ना किसी सोशल रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं। और मोरिस जिन्सबर्ग बोलते हैं, ए सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशन और मोड ऑफ बिहेवियर। मतलब कि ये जो सोसाइटी होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लेकिन वो एकजुट होते हैं किसी ना किसी सर्टेन रिलेशन से। उनके बीच कोई ना कोई एक मोड ऑफ बिहेवियर होता है जिससे वो यूनाइट हुए रहते हैं। ये बोलते हैं मोरिस जिन्सबर्ग। और मैकइवर बोलते हैं सोसाइटी इज अ वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मतलब कि इनका कहना ये है कि जो सोसाइटी होती है उसमें हर एक इंसान किसी न किसी रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। कोई किसी के भाई से जुड़ा हुआ है, किसी की बहन से जुड़ा हुआ है, किसी के फादर से जुड़ा हुआ है, किसी के अंकल से जुड़ा हुआ है, किसी के मामा से जुड़ा हुआ है। तो ये एक वेव है, एक सोशल रिलेशनशिप है। और अरिस्टोटल बोलते हैं कई साल पहले, कई सेंचुरीज एगो, मैन इज अ सोशल एनिमल। मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग अगर है तो वो अलोन नहीं रह सकता। उसको सरवाइव करने के लिए एक सोसाइटी चाहिए, क्योंकि वो सोशल है, सोशल में ही रह सकता है। ये बोले थे अरिस्टोटल। तो गाइस, देखते हैं कि इसका फीचर्स क्या-क्या है। तो 5-6 फीचर्स इसके बताएंगे हम। तो हमारा पहला फीचर्स है ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कि एक सोसाइटी को होने के लिए सबसे फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए। मतलब कि बिना पीपल के एक सोसाइटी बनेगा ही नहीं है। ए सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु लाइव टुगेदर इन अ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। मतलब कि एक अमेरिकन सोसाइटी है,
मतलब एक अमेरिका का डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया है जिस पे सोसाइटी है, एक इंडिया का डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया है जिस पे सोसाइटी है। लेकिन अगर जियोग्राफिकल एरिया है उस पे पीपल है ही नहीं तो वो सोसाइटी नहीं बनेगी। मतलब कि एरिया है और उस पे बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब वहाँ पे सोसाइटी बनेगी। तो पहला हमारा फीचर्स ये कहता है कि ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए। और दूसरा हमारा फीचर्स कहता है सोशल कंट्रोल। मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई लॉज नहीं है, कोई कस्टम्स नहीं है, तो वहाँ उस सोसाइटी में कॉस आ जाएंगे। मतलब कि कोई किसी को मतलब कोई किसी पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कुछ करने के लिए। लोग जिसको चाह रहे हैं जो बोल रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं मार रहे हैं। तो ये मेंटेन करने के लिए एक सोशल कंट्रोल सोसाइटी में होना चाहिए। नॉर्म्स, लॉज एंड कस्टम्स हेल्प रेगुलेट इंडिविजुअल्स बिहेवियर और मेंटेन सोशल ऑर्डर। तो ये हमारा सोशल कंट्रोल है जो दूसरा फीचर्स है। ये हमारा कहता है कि हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स होना चाहिए, लॉज होना चाहिए, कस्टम्स होना चाहिए जो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर। और हमारा तीसरा जो है फीचर्स वो है स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब कि अगर कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है तो उस सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन जरूर होगा। अगर इंडियन सोसाइटी की बात की जाए तो यहाँ पे कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, रिलीजियन के आधार पे डिवाइड है लोग, मतलब कि डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं। और अगर वर्ल्ड वाइड बात किया जाए तो जैसे अमेरिकन सोसाइटी है वहां पे डिस्क्रिमिनेट लोग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो एक लोग डिवाइड है, एक नीचे कोई ऊपर है, एक हायरार्की बनी हुई है जो कि है सोसाइटी ऑफन हैव अ स्ट्रक्चर्ड हायरार्की बेस्ड ऑन क्लास, कास्ट, रेस और जेंडर लीडिंग टू इनइक्वालिटीज। ये लीड करने लगता है बाद में इनइक्वालिटीज, जो कि लोग डिवाइड हुए कास्ट क्लास के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रेस के आधार पे, जेंडर के आधार पे। इसका रिजल्ट निकलता है इनइक्वालिटीज। और ये यूनिवर्सल फीचर्स है, ये सोसाइटी का एक यूनिवर्सल फीचर्स है, मतलब हर एक सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होता है। और अगर फोर्थ कल्चर, जो फोर्थ हमारा फीचर्स है वो कल्चर। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कल्चर इंक्लूडिंग लैंग्वेज, बिलीफ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आर्ट एंड लॉज। मतलब कि सोसाइटी है तो वहाँ पे कल्चर एग्जिस्ट करेगी। उनके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होंगे, बिलीफ्स होंगे, कस्टम्स होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, वैल्यूज होंगे, उनके आर्ट्स होंगे, लॉज होंगे। तो हर एक सोसाइटी में कल्चर्स होगा जो कि लैंग्वेज के आधार पे, बिलीफ उनका अलग अलग है, कस्टम्स है। तो ये हम उनका कल्चर होगा। एक सभी सोसाइटी का एक अपना कल्चर होता है। और अगर पांचवा की बात की जाए ऑब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब जो ना दिखता हो। यू कांट सी, यू कांट सी, ओनली यू कैन फील वॉट एवर यू थिंक। सोसाइटी इज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। मतलब सोसाइटी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। यू कैन सी और टच लाइक बिल्डिंग और ट्री। मतलब कि सोसाइटी एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो आप बिल्डिंग और ट्री की तरह टच कर सकें। ये है एक फीचर्स जो है सोसाइटी का। सोसाइटी नहीं दिखती है, वो एक एज अ फॉर्म हुआ है जो हम फील करके उसे स्ट्रक्चर किए हैं कि ये एक सोसाइटी है। इंटरडिपेंडेंस मतलब अगर सोसाइटी है तो वहां पे हर एक लोग किसी ना किसी पे, किसी ना किसी वजह से डिपेंडेंट है। जैसे कि पीपल इन सोसाइटी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर गुड्स, सर्विसेज, इमोशनल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। मतलब कि एक सोसाइटी में लोग एक डिपेंड है किसी पे गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस हो, मतलब अगर सोसाइटी है तो लोग वहां पे एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। और हमारा जो सातवां
फीचर्स है वो है डायनेमिक, मतलब कि जो हमारा सोसाइटी है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व हो रही है। जैसे अगर बात की जाए, सोसाइटी इज डायनेमिक बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन स्ट्रक्चर, वैल्यूज, रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब कि अगर हम बात करें जैसे स्ट्रक्चर की, तो हमारी सोसाइटी जो थी आज के कुछ टाइम पहले, वो थी एक अग्रेरियन सोसाइटी। अब एक मॉडर्न सोसाइटी हुई है, जो हम इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं वेस्टर्न कल्चर से। हमारी वैल्यूज में चेंजेस आए हैं, रिलेशनशिप में चेंजेस आए हैं। हमारी सोसाइटी एक कुछ टाइम पहले जैसे सती प्रथा होती थी, उसके बाद अ, एक एज ए मुस्लिम में पर्दा होता था। तो ये एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्सी थी, जो टाइम टू टाइम अब फ्लेक्सिबल हो चुकी है। टेक्नोलॉजी आज का अगर देखा जाए, कोरोना से पहले हमारे यहाँ पे जो स्टडीज मेथड थी वो फिजिकल थी, लेकिन इस टाइम पे जो है ऑनलाइन हो गया सब कुछ। हर घर पे जो है एजुकेशन है, टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये सब चेंजेस हुए हमारी सोसाइटी में। तो गाइज यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए। और हम सोशियोलॉजी के सारे टॉपिक्स अपने इस यूट्यूब चैनल पे कवर करेंगे। थैंक यू।